वेवी वेव कंस्ट्रक्ट दिस, हमें ये जो दिया है वेवी वेव ये कंस्ट्रक्ट करना है। इसके लिए हमें नीचे कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हैं, लेकिन उससे पहले ये जो फिगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फिगर में दो हाफ सर्कल है, मिडल में से कट है, राइट। यहाँ पे एक हाफ कर्व करना है और यहाँ पे एक हाफ कर्व करना है। इतना मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे दिया है एज द लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन इज नॉट स्पेसिफाइड वी कैन टेक इट टू बी एनी लेंथ। अभी यहाँ पे ये जो सेंट्रल लाइन दी है इसकी लेंथ स्पेसिफाइड नहीं की है, तो हमें कोई भी लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी है, लेट अस टेक ए बी टू बी सेंट्रल लाइन सच दैट द लेंथ ऑफ ए बी इज 8 सेंटीमीटर। ये जो ए बी लेंथ है यहाँ पे उसको हमने क्या किया है, 8 सेंटीमीटर लिया है। तो अभी यही एक्सरसाइज हम यहाँ पे करेंगे। जो ए बी की लेंथ कितनी ली है हमने, यहाँ पे ली है 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लेंगे 0 से लेके 8 सेंटीमीटर, ये लाइन फिक्स है। अभी इसमें क्या करना है, अगर आप फिगर को गौर से देखो तो ये जो होल लाइन है इसका हाफ पोर्शन है, राइट। अभी इस लाइन को हम क्या डिनोट करेंगे, ए एंड बी। ए बी इक्वल टू हमने यहाँ पे लिया है 8 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ कितना होगा, तो 8 डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 करूं, राइट, तो हाफ मिलेगा मुझे 4 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्केल की हेल्प से मुझे 4 सेंटीमीटर पॉइंट करना है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हुआ, 4 सेंटीमीटर, राइट। अभी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पॉइंट हुआ। अभी नेक्स्ट स्टेप में मुझे, अभी देखिए नीचे कर्व है ऊपर कर्व है, अगर मुझे यहाँ से कर्व लेनी है और मैं यहाँ से ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर कवर करके अगर मुझे कर्व लेनी है, तो देखिए ये तो फुल कर्व हुई, लेकिन फिगर में हमें कितनी कैसी कर्व दी है, ये हाफ कर्व करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है ये डिस्टेंस है उसमें उसका भी हाफ करेंगे, तो ही हमें हाफ कर्व मिलेगी, राइट। अगर मैं ये जो डिस्टेंस है उसका हाफ करूं तो ही मुझे यहाँ पे कर्व मिलेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से ये जो यहाँ पे हमने 4 निकाला था 8 का हाफ, उसका भी हम यहाँ पे हाफ करेंगे। तो वो क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ पे भी हम इसका भी 4 सेंटीमीटर है तो इसका भी हाफ ले लेंगे। अभी 2 सेंटीमीटर हमें ये डिस्टेंस कितना रखना है, 2 सेंटीमीटर, और कंपास की टिप हमें क्या करनी है, मिडल में रखनी है, और उसके बाद यहां से ये ड्रॉ करना है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो देखिए मेरा हाफ ड्रॉ हो गया, ये जो यहाँ पे इतना हाफ था ये ड्रॉ हो गया। और अभी मुझे क्या करना है, नीचे का भी हाफ ड्रॉ करना है, और वो भी उसका डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए ये पूरा हाफ हमारा हो गया, और ये हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, अंदर ये लाइनिंग्स ड्रॉ करनी है। तो ये लाइनिंग हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर देंगे। आपको बहुत ही नजदीक नजदीक करनी है, बुक में बहुत ही नजदीक दी है, मैंने थोड़ी सी स्पेस ज्यादा दी है, आप थोड़ी सी कम कर देना स्पेस। तो देखिए ये हमारी फिगर परफेक्ट हो गई, और ये जो मिडल का पॉइंट है 4 सेंटीमीटर वाला, इसे एक्स से डिनोट किया है। इसके अकॉर्डिंग हमें नीचे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस है। तो वो है, व्हाट रेडियस शुड बी टेकन इन द कंपास टू गेट दिस हाफ सर्कल, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ए एक्स। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि ये जो हाफ सर्कल है ये ड्रॉ करने के लिए हमें रेडियस कितनी लेनी पड़ेगी।
अभी हाफ सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें मिडल पॉइंट लेना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे लिया था, राइट? ये यहाँ से यहाँ तक का मिडल पॉइंट लिया था। अगर ये हमारा कितना था, फुल ए बी इक्वल टू था हमारा 8 सेंटीमीटर, उसका हमने हाफ किया ए एक्स, ए एक्स कितना हुआ हमारा 4 सेंटीमीटर, तो हमने इसकी रेडियस कितनी निकाली थी, 2 सेंटीमीटर। रेडियस किसे बोलते हैं, ये जो सेंटर से लेके सर्कल के कोई भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। तो हमारी रेडियस यहाँ पे कितनी हुई, 2 सेंटीमीटर होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन है व्हाट रेडियस शुड बी टेकन टू गेट हाफ सर्कल, वी यूज 2 सेंटीमीटर as radius and the the length of AX should be 4 सेंटीमीटर। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक अ सेंट्रल लाइन ऑफ अ डिफरेंट लेंथ एंड ट्राई टू ड्रॉ द वेव ऑन इट। जिस तरह से हमने ये जो वेव ड्रॉ किए, वही वेव सेम वे हमें दूसरा डिस्टेंस लेके ड्रॉ करना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमें लेना है 12 सेंटीमीटर। अगर मैं 12 सेंटीमीटर ले रही हूं और इसे हम क्या डिनोट करेंगे, ए बी, ए बी इक्वल टू हमने क्या लिया, 12 सेंटीमीटर। तो अभी इसका मिडल पॉइंट ए एक्स निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अभी हम क्या करेंगे, इसका मिडल पॉइंट निकालेंगे, तो ये हमारा होगा 6 सेंटीमीटर, राइट? इसे हम क्या करेंगे, एक्स पॉइंट देंगे। अभी अभी नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, ए एक्स का हाफ यानी 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, यहाँ पे हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, तो हमें रेडियस तो निकालनी ही पड़ेगी। तो इसकी रेडियस, सर्कल की रेडियस कितनी आती है, 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर पॉइंट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, ये रेडियस 3 सेंटीमीटर आप ऐसे निकालो या तो फिर स्केल पे निकालो, दोनों सेम ही आएगी, ठीक है? फिर क्या करना है, टिप को मिडल में रखना है सेंटर पॉइंट पे और हमें ये हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। सेम वे हमें नेक्स्ट ये जो है यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर कंसीडर करना है। 3 सेंटीमीटर इसका मिडल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, टिप को यहाँ पे रखेंगे और सेंटर में से यहाँ पे हाफ सर्कल। उसके बाद हमें करना है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ट्राई टू रिक्रिएट द फिगर। हमें फिर से ये फिगर ड्रॉ करनी है। वेयर द वेव्स आर स्मॉलर देन अ हाफ सर्कल। वहां पे क्या करना है, वेव्स जो है हमारे वो हाफ सर्कल से छोटे होने चाहिए। दैट अपियर्स ऑन द नेक ऑफ द फिगर ए पर्सन। कैसे, तो देखिए फिगर ए के नेक में ऐसे जो कर्व किया था वैसे ही हमें कर्व करना है। The challenge here is to get both the waves to be identical. That may be tricky. और हमें क्या करना है, दोनों वेव्स आइडेंटिकल होने चाहिए। यहाँ पर हम फिर से वही स्केल रिपीट करेंगे 1 से लेके 12 तक, राइट? और उसके बाद क्या करना है, हमें वेवी वेव चाहिए, तो पहले तो सबसे पहले इसका हाफ करना है। ये जो फुल पोर्शन है उसे हम देंगे ए बी। ए बी इक्वल टू हमने कितना लिया है, 12।
अभी 12 का हाफ, 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना होगा? 6। ये जो हमने 6 पे पॉइंट किया इसे हम देंगे x नाम। तो ए x की वैल्यू होती है हमारी 6। नाउ अभी क्या करना है? 6 का हाफ करना है, 6/2 तो कितना होगा? 3। तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट मार्क हम यहाँ पे 3 पे करेंगे। प्रोसेस सेम वही लेनी है, लेकिन डिफरेंस इज कि हमें छोटा वेव ड्रॉ करना है। वेव क्या करना है? बहुत ही छोटा लेना है। तो हम क्या करेंगे? वेव की साइज दोनों साइड सेम होनी चाहिए। इतना हो जाने के बाद प्रोटेक्टर की हेल्प से हम यहाँ 90 डिग्री पे मार्क करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन लेंगे। ठीक है, सेम वे हम यहाँ पे ऊपर की साइड पे पॉइंट कहाँ पे रखना है? यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हमने जो काउंट किया था ना, वहां पे रखना है पॉइंट हमारा। और ये है हमारा 90 डिग्री, यहाँ से स्ट्रेट लाइन। इतना हो जाने के बाद हम यहाँ से यहाँ तक का आप कोई भी पॉइंट ले लो, लेकिन ये जो साइज आप ले रहे हैं दोनों साइड सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर दोनों साइड लेंगे, 2 सेंटीमीटर लिया। और अभी 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ का कंफर्म करने के बाद हम ये दोनों ज्वाइंट कर देंगे। ये ज्वाइंट करने का रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये ज्वाइंट किया तो देखिए अभी आपको क्या करना है? सर्कल ड्रॉ करना है, हाफ सर्कल, छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको रेडियस चाहिए। रेडियस यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। आपका ये जो पॉइंट है, मिडल पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो है वो आपको मैच करना है। मैच करने के लिए क्या चाहिए आपको? रेडियस। ये हमने क्या निकाला? रेडियस निकाला। ये जो स्लैंटिंग लाइन हमने की वो क्या है? रेडियस है। यहाँ से हमें सेंटर पॉइंट पकड़ना है। ये जो टिप है वो इस पॉइंट पे हमें रखनी है। यहाँ से रखी और ये पॉइंट निकाला। अभी हमें क्या करना है? छोटा सा वेव, छोटा सा कर्व ड्रॉ करना है। तो देखिए ये कंप्लीट होगा, राइट। और दोनों सेम चाहिए, इसीलिए ये डिस्टेंस हमने दोनों साइड सेम लिया कि ये जो कर्व हम ड्रॉ करें तो सेम हो। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम? देखिए दोनों की रेडियस सेम है तो ये भी सेम ही जाएगा। और ये कंप्लीट। अभी ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स है वो हम रिमूव कर देंगे। रेडियस निकालना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे तो भी चलेगा, लेकिन आपको डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ही लेना है। ये ये डिस्टेंस आप नहीं ले सकते। ये जो स्लैंटिंग लाइन है उसका ही डिस्टेंस आपको काउंट करना है। अभी इतना होने के बाद हमें लास्ट में क्या करना है? यहाँ पे अंदर लाइनिंग ड्रॉ करनी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। पेज 192 पे यहाँ पे आइस दी है। हाउ डू यू ड्रॉ दिस आइस विथ अ कंपास? हम कैसे कंपास से ये आई ड्रॉ कर सकते? आइस ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने ली है एक 4 सेंटीमीटर की लाइन, यहाँ से यहाँ तक की। कुछ जगह रखने के बाद मैं फिर से यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे कुछ 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मैंने बीच में लीव किया है और उसके बाद में यहाँ पे फिर से 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए इसकी साइज भी 4 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? दोनों का मिडल पॉइंट पहले तो निकाल देंगे। हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सिमेट्रिक आइस ड्रॉ कर रहे हैं। दोनों साइड की आइस सेम है, उस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं। और ये करने के बाद मिडल पॉइंट से हमें कुछ एस्टिमेट निकालना है जिससे हमारी कर्व अच्छे से आ जाए। सपोज हमने यहाँ से नीचे तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर डाउन लिया एंड 4 सेंटीमीटर हम अप ले रहे। वैसे ही
यहाँ पे इस आई में भी हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर अप एंड 4 सेंटीमीटर डाउन। राइट, इतना समझ में आया? जैसे हमने यहाँ पे किया है सेम वही चीज मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने 90 डिग्री एंगल वाली जो लाइन थी वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं की है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखा और ये डिस्टेंस, ये जो हमारा रेडियस है वो हम लेंगे और ऐसे करके ये आई की एक साइड बना दी। सेम वे यहाँ पे भी आई की एक साइड बना दी। राइट, अभी हम क्या करेंगे, यहां से लेके ये आई की दूसरी साइड बना दी। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप इज, जो भी एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है वो यहाँ पे रिमूव करना है। एक्स्ट्रा रिमूव करने के बाद हमारी आईज ऐसी दिख रही है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो मिडल पॉइंट हमने लिया था वहां पे एक सर्कल, डार्क सर्कल कर देना है। सेम वे यहाँ पे। हो गया ना? अगर आपको लग रहा है ये बहुत ही छोटी है, बड़ी चाहिए, तो आप ये डिस्टेंस ना थोड़ा सा कम कर दो और उसके बाद ड्रॉ करो तो बड़ी भी हो सकती है आईज, डिपेंडिंग। आपको कोई साइज फिक्स नहीं बोली है तो आप साइज में चेंजेस इसमें कर सकते हो और ये ड्रॉ कर सकते हो। ये बहुत ही इजी है, लेकिन सबसे पहले ध्यान में रखने लायक, इसका बेस आप पहले ड्रॉ करो और उसके बाद में स्टार्ट करो तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।